हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान एक ही रोज इंतखाबात के हवाले से मुज़ाकरात के दूसरे दौर में भी कोई फैसला ना हो सका। पीटीआई मई में असम्बलियां तहलील करने और जुलाई में इंतखाबात कराने पर इसरार कर रही है, जबकि हुकूमती इत्तेहाद का कहना है कि वो जून में बजट पेश करने के बाद सितंबर में आम इंतखाबात के लिए राजी हो सकते हैं। ख्याल रहे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और हुक्मरान इत्तेहाद के दरमियान इलेक्शन की तारीख के हवाले से मुज़ाकरात का पहला दौर जुमेरात को हुआ है। फरीकैन ने मुज़ाकरात के जरिए इत्तफाक़ राय कायम करने के अज़्म का भी इजहार किया है। दूसरी जानिब सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि फरीकैन ने यह इदराक कर लिया है कि अब इस गैर यकीनी सूरत हाल से निकलने का वाहिद रास्ता मुज़ाकरात ही हैं। सियासी अमूर के तज्ज़िया निगार मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट भी अपने रवैये में नरमी लाई है और सियासी जमातें भी एक दूसरे के साथ बैठ गई हैं और ये एक बड़ी तब्दीली है। उनका कहना था कि सुप्रीम कोर्ट का मौक़िफ़ तकनीकी तौर पर दुरुस्त है कि इंतखाबात का इनेकाद 90 रोज़ में होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ ज़मीनी हक़ाइक़ को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट के जजेस की जानिब से आने वाले इख्तिलाफी नोट और अदलिया के अंदर से उठने वाले सवालात ने हालात को मुतासिर किया और चीफ जस्टिस को नरमी का मुजाहरा करना पड़ा। ख्याल रहे कि सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच ने 4 अप्रैल को अपने फैसले में पंजाब में 14 मई को इंतखाबात कराने का हुक्म दे रखा है। ताहम वजारत दिफा की जानिब से मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन कराने से मुतालिक दायर दरख्वास्त पर अदालत उज़्मा ने फरीकैन की रजामंदी की सूरत में फैसले पर नजरसानी का भी इंदिया दिया था। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने समाअत के दौरान एक मौके पर रिमार्क्स दिए थे कि अगर सियासी जमातें मुत्तफिक हो गईं तो ईद उल अज़हा के बाद इलेक्शन हो सकते हैं। मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि इमरान खान ने भी ये सोचा होगा कि अगर बातचीत के नतीजे में इंतखाबी अमल आगे बढ़ता है और इंतखाबात की तारीख मिल जाती है तो ये इनके लिए बेहतर रहेगा। वो कहते हैं कि हुकूमत के पास भी 2/3 अक्सरियत नहीं है कि वो सुप्रीम कोर्ट के रास्ते में दीवार खड़ी कर सके, तो फरीकैन अपनी अपनी हुदूद का एहसास करते हुए अपने रवैये पर नजर सानी करें। मुजीबुर रहमान शामी ने कहा कि फरीकैन की जानिब से असर नौ जायजा लिया गया है और बातचीत का आगाज हो गया है, लेकिन इसके नताइज के बारे में कुछ कहना अभी कबल वक्त होगा। कानूनी माहिर असद रहीम कहते हैं कि अदलिया के पास फैसलों पर अमल दरामद करवाने के लिए ना ही फौज है और ना ही मालियाती वसाइल दस्तियाब होते हैं। उनका कहना था कि हुकूमत ने इलेक्शन के लिए फंड्स जारी न करने के लिए पार्लियामेंट का सहारा ले लिया है और इस वक्त हुकूमत में शामिल सियासी जमातें और इलेक्शन कमीशन एक तरफ है और सुप्रीम कोर्ट दूसरी तरफ है। वो कहते हैं कि ये बात वाज़ेह है कि सुप्रीम कोर्ट इस वजह से आगे नहीं बढ़ रही कि इंतखाबात के हवाले से उसके 2 फैसलों पर अमल दरामद नहीं हो सका। असद रहीम कहते हैं कि इस सूरत में आला अदलिया के पास पीछे हटने या तौहीन अदालत की तरफ जाने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता। तजिया निगार राशिद रहमान कहते हैं कि इंटेलिजेंस इदारों के सरबराहान ने अमन व अमान के हवाले से जो ब्रीफिंग दी, इसके बाद चीफ जस्टिस के रवैये में इंतखाबात के हवाले से नरमी पैदा हुई और सुप्रीम कोर्ट के हुक्म और पार्लियामेंट की जानिब से जारहाना रवैये में कमी वाक़ हुई। ख्याल रहे कि खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस के डायरेक्टर जनरल लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम और डीजी मिलिट्री ऑपरेशंस ने चंद रोज कबल चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की थी। इतलात के मुताबिक दोनों फौजी अफसरान ने चीफ जस्टिस को कायल करने की कोशिश की थी कि पूरे मुल्क में एक ही रोज इलेक्शन ना होने की सूरत में कौमी सलामती को खतरा लाहक हो सकता है। राशिद रहमान का कहना था कि हुकूमत ने भी सुप्रीम कोर्ट के अहकामात पर अमल न करने की हिकमत अपनाई और इसके लिए वज़ीर आज़म ने यहाँ तक कह दिया कि अगर वो नाहल भी हो जाएं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उनके बकौल इत्तेहादी जमातों के मुत्तहिद रहने और मुख्तदर क़ुव्वतों की मुदाखलत के बाद अब बज़ाहिर महाज़राई में कमी आ रही है। मुज़ाकराती अमल के आगाज़ के हवाले से मुजीबुर रहमान शामी कहते हैं कि इंतखाबात को गैर मुय्यना मुद्दत के लिए मुलतवी नहीं किया जा सकता, लेकिन वो कहते हैं कि अगर पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा असम्बली के इंतखाबात कराए जाते हैं तो चंद माह के बाद दीगर 2 सूबों और कौमी असम्बली के इंतखाबात होने हैं। उन्होंने कहा कि इस अमल में उलझन ये है कि आइन कहता है कि इंतखाबात के वक्त निगरान हुकूमत होगी और अगर 2 सूबों में अभी इलेक्शन हो जाते हैं तो आम इंतखाबात के वक्त निगरान हुकूमत का क़याम नहीं हो सकेगा। वो कहते हैं कि इस उलझन का हल सियासी जमातें ही निकाल सकती हैं और अगर वो हल निकाल लें तो आईनी मामलात भी हल हो जाएंगे। राशिद रहमान कहते हैं कि पंजाब असम्बली के इंतखाबात तो सुप्रीम कोर्ट की मुकर्रर करदा तारीख पर होते हुए दिखाई नहीं दे रहे क्योंकि हुकूमत इसके लिए फंड जारी नहीं कर रही है। वो कहते हैं कि ऐसा दिखाई देता है कि पीटीआई सूबाई और वफाक के अलग अलग इंतखाबात के इनेकाद के मौक़िफ़ में
नरमी लाई है। राशिद रहमान ने कहा कि मुज़ाकरात के नतीजे में अगर कोई समझौता नहीं होता तो मुल्की बहरान जारी रहेगा, जिसके सियासी, माशी और हर सतह पर खतरात सामने आएंगे। YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।